काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं सर मेरे रीडिंग में नंबर तो आते हैं जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बट जब मैं मॉक देता हूँ या फिर मैं जब एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठा होता हूँ तब मेरे नंबर नहीं आते। तो गाइस सोल्यूशन क्या है इसका सबसे पहले तो सोल्यूशन ये है कि आपको मॉक टेस्ट के अंदर राइट अप्रोच से प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये देखना है कि आप मैनेज कर रहे हो टाइम प्रॉपर्ली। आपको ये भी देखना है कि क्या आप अप्रोचेस लाइक एलिमिनेशन मेथड, प्रेडिक्शन मेथड, ये सभी कुछ फॉलो कर पा रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉक टेस्ट करके दिखाऊंगा और वो सारी चीज़ों को मैं आपको समराइज करके बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअल पीटी एग्जाम वाले दिन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, जब भी हम रीडिंग का मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि टाइम भी मैनेज आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो मैं आपको जब मॉक टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं वो सारे सीक्रेट्स, सारी टेक्निक्स को यूटिलाइज करके फुल मॉक करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप पूरे नंबर लेके आ सकते हो रीडिंग मॉक टेस्ट के अंदर, सो दैट कि सेम चीज़ आप कर सको अपने फाइनल एग्जाम वाले दिन में भी। और एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जब भी आप पीटी का मॉक टेस्ट कर रहे हो, चाहे रीडिंग का चाहे किसी भी मॉड्यूल का, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, आपका फोकस एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रीडिंग सेक्शन को लेकर स्पेसिफिकली। मैंने रिसेंटली काफ़ी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं रीडिंग के ऊपर जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग ब्लैंक्स के ऊपर, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के ऊपर, रीऑर्डर्स के ऊपर। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके रीडिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर देख सकते हो और वो आपको सारे ट्यूटोरियल्स हेल्प करेंगे टू गेट परफेक्ट मार्क्स इन रीडिंग। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और ट्यूटोरियल्स हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप उनको जाके ज़रूर देखिए। देखिए, रीडिंग एक टफ मॉड्यूल तो है, बट अगर हम इसको लॉजिकली करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको अप्रोचेस के साथ करेंगे तो हमें नंबर डेफिनेटली आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, सारे टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, सो दैट आप भी उन चीज़ों को फॉलो करके अपने रियल पीटी एग्ज़ाम में परफेक्ट मार्क्स लेके आ सको, अपने डिज़ायर्ड स्कोर्स लेके आ सको। बट हाँ, इससे पहले अगर आप किसी भी मॉड्यूल या किसी भी टास्क में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं पता लग रहा कि उसको कैसे फिक्स करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। मे भी कई बार लेट हो जाता हूँ, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू रिप्लाई एवरी सिंगल माई सेल्फ। आइए मॉक टेस्ट करते हैं, बट मॉक टेस्ट से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमें तो मोटिवेशन देगा ही देगा, बट आपको भी कभी भी जो नया ट्यूटोरियल हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा और जिससे आपकी हेल्प होगी पीटी क्लियर करने में। सो वी हैव टू गो थ्रू दीज बेसिक इंस्ट्रक्शंस। 31 minutes in total. In animals, movement is coordinated by a cluster of neurons in the spinal cord called the central pattern generator. This produces signals that drives. Signals का एक क्लू है that drive, जो ड्राइव करता है मसल्स को to dash rhythmically in a way that produces running or walking. तो ये जो CPG है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मसल्स ड्राइव होते हैं, बट ड्राइव होने के बाद क्या करते हैं, वो रिदमिकली मूव करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस रनिंग और वॉकिंग। तो रिदमिकली मूव हो गया, यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ आएगा, तो हम प्रेडिक्ट यहाँ पे कर रहे हैं मूव। कंस्ट्रेन नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे सुकड़ना, तो एक मूवमेंट हो गई। कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, कॉन्टिन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। डिपेंडिंग ऑन दी डैश ऑफ पल्सेस, डिपेंडिंग ऑन दी पल्सेस की मूवमेंट से, पल्सेस की वेव्स से, पल्सेस का कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी, राइम तो नहीं आएगा, राइम इज विथ सॉन्ग। रूट सेंस नहीं बन रहा, पाथ, रूट एंड पाथ दोनों डिस्टेंस को लेके या एक वे को लेकर हो गए, सो नॉट फिटिंग विद द कॉन्टेक्स्ट। कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो वैसे सेंस बना रहे हैं जेनेरिकली, बट दे आर नॉट फिटिंग विद द कॉन्टेक्स्ट, तो हम उनको नहीं उठाएंगे, ठीक है। पैटर्न, यस, पैटर्न जेनेरिक वर्ड है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी कॉन्टेक्स्ट, तो ये सही रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में एज पर दी ऑप्शंस। A simple signal from the brain instructs the CPG to switch between different dash. अब यहाँ पे हमें क्लू ढूंढना पड़ेगा, डिफरेंट क्या चीज़ें हैं। सच एज गोइंग, सच एज मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जो भी यहाँ पे चीज़ है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको अगर हम समझ लेते हैं तो ये ईजिली फिगर आउट कर लेंगे। सच एज गोइंग फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल टू वॉकिंग,
मतलब डिफरेंट पोजीशंस हो गई। तो पोजीशंस हम ढूंढेंगे यहाँ पे, वेज नहीं है, टाइम्स नहीं है, मोड्स, मतलब एक स्टैंडिंग मोड हो गया, एक सेटिंग मोड हो गया। सो ये रहा पहला। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा है, वही ऑप्शंस पिक करें हैं जो कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहे हैं, बाकी एलिमिनेट करें। ऑप्शंस खोलने से पहले प्रेडिक्ट भी कराए सो दैट हमें ईजिली पिक करने में आसानी हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, बट अगले वाले हम थोड़े फास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मिनट ले चुके हैं। Over the past 10 years, Australia overseas departures have grown from 1.7 million to 3.2 million. This represents strong average annual growth of this much. This paper dash outbound travel demand due to each destination country using the travel demands mode of short-term resident departures. Okay. So this paper, जब भी पेपर की बात होती है वो एक रिसर्च कर रहे होते हैं। दिस पेपर रिप्रेजेंट्स, ऐसा कुछ आना चाहिए। पेपर मतलब आर्टिकल के अंदर कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, इंक्रीजेस नहीं आएगा ना। एनालिसिस मतलब एग्जामिन्स, रिप्रेजेंट्स। द मोड्स आर स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ अ डबल linear function form which oversees departures as the dependent variable and real household disposable income, prices of travel and accommodation in Australia and overseas, and the exchange rate as independent dash. Okay, so यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पेसिफाई करे गए हैं एक लीनियर फंक्शनल फॉर्म में जिसमें ओवरसीज डिपार्चर एज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड रियल हाउस होल्ड disposable income, prices of travel and accommodation in Australia and overseas, and the exchange as independent. यहाँ पे वेरिएबल ही आना चाहिए गाइस, क्योंकि ये देखिए ना, ओवरसीज डिपार्चर्स को बोला जा रहा है वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सब चीज़ों को बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स सी, हेरा वेरिएबल्स, क्योंकि मल्टीपल्स थे तो वेरिएबल्स आएगा। The models were estimated using historical time series data from 1973 to 1998. The data were obtained from several sources. यहाँ पे प्लूरल आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है जी, ऑब्वियसली, क्योंकि सेवरल है, सच एज वर्ल्ड दिस सोर्सेज। हाँ जी गैस, रिसोर्सेज नियर रिसोर्सेज होते हैं कि प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो गए। सोर्सेज होते हैं स्रोत, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, किस किस जगह से आ रहा है, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। द रिजल्ट सजेस्ट दैट द एस्टिमेटेड इलास्टिसिटी पैरामीटर्स आर कंसिस्टेंट विद स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी। द नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट डिपार्चर इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर कैपिटा एंड द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एंड डैश इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ ट्रैवल एंड अकोमोडेशन ओवरसीज। अब देखो गाइज, अगेन यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम समझेंगे नहीं तो गलत होगा ही होगा। बहुत ही ईजिली बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट डिपार्चर्स हैं वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि पॉजिटिव है, पर कैपिटा, डिस्पोजेबल इनकम एंड द प्राइस ऑफ ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ ट्रैवल एंड अकोमोडेशंस, ठीक है जी, यहाँ पे आना चाहिए कि क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ट्रैवल के प्राइजेस हो गए, अकोमोडेशंस हो गई, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ आना चाहिए, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिवली, क्योंकि ये पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम हो गया पॉजिटिव, एक्सपेंसेस हो गए नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पे आएगा। The estimated demand models were used to develop the tourism forecasting consoles. The forecast suggests that the number of short-term resident departures will increase strongly over this due to the large economy, competitive prices, and Australia's interest in dash different cultures and lifestyles. And Australia's interest in exploring different cultures, living through different cultures. So let's see. Experiencing. अब इसके अंदर बहुत ही इजी था क्योंकि उन्होंने लंबे सेंटेंसेस दिए थे बट दे वर कनेक्टेड विद वन अनदर।
तो मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा, व्हेन यू सी अ लॉन्ग पैसेज, डोंट जस्ट, ठीक है, गो टू द ब्लैंक स्ट्रेट अवे, उसका फर्स्ट हाफ या नहीं तो आखिर का हाफ ज़रूर पढ़िए। तो वहाँ पे लंबे सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस हमेशा लिंक्ड होते हैं, तो आपको आंसर्स ईजिली मिल जाएंगे। The relationship between the customer, also called the buyer, and the provider through a phenomenon called market exchange. During the exchange process, each party assesses the trade-off they must make to dash their respective needs and wants. अब ये गाइस क्लू है, जो आपका आंसर होगा वो नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है जी। तो नीड्स एंड वांट्स को हम फुलफिल करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये होगा, फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव नीड्स एंड वांट्स, एंड ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ है क्लासीफाई, satisfy, fulfill. On the part of the seller, the trade-off are guided by the policies. उसके बाद for example, company policy may state that, ऐसा कुछ आना चाहिए, it can proceed with an exchange only. Dictate मतलब बताना, with an exchange only when the profit occurs, or profit occurs is profit जो हुआ है वो 10% या उससे ज़्यादा हो। तो लेट्स सी, प्रॉफिट मार्जिन, ये ईजी था। अब क्या करना है, अब इतना बड़ा जो गैप है इसको हम थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे, स्किम करेंगे, ठीक है। स्किम का मतलब होता है कि जब हम सेंटेंसेस में मीनिंगफुल वर्ड्स को ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। द बायर एंड हैज़ ऑल्सो पॉलिसीज that guides his decision. For individual buyers, they are personal and objectives, जो कि information and options available उनको मिलती है उसके according. Even more likely, individuals often are not fully conscious of what they want, what excites them to behave in a particular manner. Okay, tempts आ सकते हैं. Even more likely, individuals often are not fully conscious of what tempts them to behave in a particular manner. Okay, यहाँ पे behave in a particular manner मतलब कि उनको कोई चीज़ पुश कर रही है, ठीक है, एक सर्टन वे से बिहेव करने के लिए, ठीक है जी। टेम्पटेशन नहीं आएगा, टेम्पटेशन से दे बाय, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि वो बाय ही करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम प्रॉम्प्ट्स लिख देंगे। प्रॉम्प्ट्स का मतलब भी वही है कि उनको कुछ ना कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो इनपुट्स कहाँ से मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पता ही नहीं है उनको, ठीक है। टेम्पटेशन हो गया बहुत ही स्पेसिफिक कि उनको टेम्पटेशन हो रही है कि वो चीज़ खरीदनी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि वो खरीदने की बात ही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सर्टन मैनर में वो बिहेव तभी करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा है एक्चुअल में कि क्या चीज़ उनको पुश कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट्स आएगा, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे टेम्प्ट्स, व्हाट टेम्प्ट्स देम, तो यहाँ पे अगेन मैंने जैसे बोला वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो बाय ही करेगा, जो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा, तो इसलिए हम प्रॉम्प्ट्स पे जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर द हिस्ट्री ऑफ डैश कैन बी ट्रेस्ड। द हिस्ट्री ऑफ डैश, अब हमें अगर हम यहाँ तक सिर्फ पढ़ेंगे हमें नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनफ हमें अभी मिली ही नहीं है। तो यही मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आगे ज़रूर पढ़िए क्योंकि वहीं से आपको क्लू मिलेगा। डैश कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एज अर्ली एज 7th century व्हेन द मॉन्क्स इन इंडिया ट्राई टू इम्यूनाइज देमसेल्व्स। सो मे बी अब इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। सो लेट्स सी, ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन ही गाइस आएगा, ठीक है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनाइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बाय ड्रिंकिंग स्नेक वेनम, वेनम ही होगा यहाँ पे, there you go. The first vaccination was inoculation with human smallpox, practice widely used, ठीक है जी। ओके, आउट है गाइज, एक कॉलोकेशन है, वाइडली कैरिड आउट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता वाइडली यूज्ड इन तो यूज्ड आता, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, बट यहाँ पे कॉलोकेशन है वाइडली कैरिड आउट, ठीक है। तो अगेन अगर आपके पास कॉलोकेशन नहीं है, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके ईमेल लिखिए, मैं आपको कॉलोकेशन की लिस्ट भेजूंगा,
जो आपको हेल्प करेगा ऐसे ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए। There you go, carried out collocation था। This method of vaccination consisted of dash pus from a patient suffering from a mild consisted of taking pus, कुछ ऐसा होगा गाइस, कैलकुलेटिंग नहीं आएगा, इनोकुलेटिंग तो सेंस ही नहीं बन रही, रेनोवेटिंग कलेक्टिंग मतलब टेकिंग पस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्शन इन इनोकुलेटिंग द सैंपल इनटू हेल्दी। इनोकुलेटिंग होता है इंसर्ट करना गाइस, विच later led to a minor infection. This method was first introduced in England by this and this. However, this method had a risk of spreading in the community, even worsening the health. While the use of human smallpox vaccine was undertaken, Jennifer came with this one. This new method also faced controversy. तो guys ये रहा आपका क्लू। तो मतलब ये भी controversial ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला है वाइल, मतलब कि मीन वाइल, कि इवन दो ऐसा बोल रहे हैं वो कि चाहे ये भी एक कंट्रोवर्शियल था, तो ये जैनर है वो एक वैक्सीन लेके आए, ये मेथड भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, यही बोला जा रहा है। तो दोनों में वो कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्सी का ही सिमिलर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है जी, क्योंकि ऑल्सो फेस्ड, तो मतलब हमें ऑब्वियसली इसी सेंटेंस पे पता लग रहा है कि ये मेथड को कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी है। कंट्रोवर्सी के सिनोनिम्स डिबेटेबल हो सकता है, ठीक है, मुद्दों से भरा हुआ हो सकता है, कुछ ऐसा। सो लेट्स सी, ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल ही आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमें क्लूज मिल जाते हैं, अगर हम उसको अच्छे से आगे पढ़ते हैं तो वहीं से आपके आंसर सॉल्व होंगे गाइस। बट कंटिन्यूड टू बी डैश, अब बी के साथ कंट्रीब्यूटेड टू बी, तो यहाँ पे ग्रामर रूल आपका आता है, यहाँ पे पास पार्टिसिपल आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईडी के साथ आना चाहिए। बट कंटिन्यू टू बी यूज्ड, मतलब अभी भी यूज्ड है, ईडी के साथ ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव तो हम एलिमिनेट कर देंगे। रियलाइज्ड नहीं आएगा, अर्बनाइज्ड होता है कि वो रूरल एरियाज़ में नहीं है, अर्बन एरियाज़ में नहीं है, बट ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। यूनिवर्सलाइज्ड है कि मतलब हर जगह, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। The horned desert viper's ability to hunt a night was always puzzled biologist, though it lies with its dash buried in the sand. Okay, desert viper मतलब स्नेक की बात हो रही है मे बी, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि though it lies with its dash in the sand, तो मे बी उसका हेड या बॉडी हो सकता है, हेड। It can strike with the great precision. Now Young and physicists ये सारे have developed a model of snake's auditory system, auditory का सुनने की शक्ति, ठीक है जी। तो auditory organs भी हो सकते हैं to explain how the snake hears. It preys without really system. Although the vipers have internal ears that can hear frequencies between this, it is not the sound of the mouse screwing about what they are detecting. Okay, the snakes don't have external ears. Ears की बात ही हो रही है, so unless mouse, तो यहाँ पे ear drums, ये वाला easy था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम से रन कर रहे हैं। गाइस देखिए, अब हमने ना 15 मिनट्स से ऊपर लगा दिए हैं ब्लैंक्स पे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम आप, अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑन एवरेज 13-14 मिनट्स लेके चलिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो इसलिए हम टेकिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम। बट मैं मल्टीपल्स पे आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, तो मैं सी सेलेक्ट करके आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है जी। एग्ज़ाम में मैं आपको क्या एडवाइस करूँगा, यहाँ के क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को यहाँ पे मैच करिए और क्विकली एक आधा सेलेक्ट कर लीजिए। ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें, सो एक से ज़्यादा आप नहीं श्योर हो तो मत सेलेक्ट करिए, एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। यही करने वाला हूँ इसमें। अब आते हैं रीऑर्डर्स पे, ठीक है जी। ऑल दे कैन डू इज़ वर्क टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सेस टू देयर प्रेमिसेस।
रेस्टोरेंट्स ऑफन डू दिस, क्या चीज़ करते हैं पता नहीं है, बाय इंगेजिंग इन बैटल्स विद लोकल अथॉरिटीज़ अबाउट कार पार्किंग। एंड यहाँ पे बोला गया है ऑल दे कैन डू इज़ टू वर्क टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सेस टू प्रेमिसेस। अब इसमें भी पार्किंग की बात हुई है, बट इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि पार्किंग की बात हुई है, तो ये मैं ऊपर डालने वाला हूँ, ये मैं नीचे डालने वाला हूँ फॉर नाउ, क्योंकि मेरे को पता है 2 में स्पेसिफाई कर दिया है, और जिस जिस सेगमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई करी होती है इन्फॉर्मेशन वो नीचे ही आता है, ठीक है। जर्नल सेंटेंसेस ऊपर आते हैं, ऐसे ही हर एक रीऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। अभी 1 और 2 का हमें पता नहीं है कि वो पेयर है या नहीं है, बट हमें इतना पता है कि 1 2 से पहले आएगा। तो यही आप लोगों ने करना है, सारे एकदम से मत पढ़िए, एक एक करके पढ़िए और पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। एक पेयर मिल जाए आपको, उसके बाद दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब थर्ड बढ़ते हैं। द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रेस्टोरेंट इन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हैज़ बीन लॉन्ग नोन एज अ मेजर फैक्टर इन इट्स लाइकली सक्सेस और फेलियर। तो ये जर्नल सेंटेंस लग रहा है इन दोनों में से, तो इनको मैं सबसे ऊपर डालने वाला हूँ। Once restaurants are established in such environments, they can do little bit about the location. तो ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है 3 के साथ 4 आएगा, जो कि एक पेयर है, क्योंकि दिस इन्वायरमेंट कौन सा, जो लैंडस्केप की उन्होंने बात करी है। उसके बाद फिर वो कह सकते हैं कि भाई ये ऑल दे कैन डू इज़ टू इम्प्रूव देयर एक्सेस का मतलब पार्किंग हो गया यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने लास्ट में पार्किंग बोला है, तो इसलिए यही वाला ऑर्डर मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। Okay, before they started the experiment, they trained the calves to understand which of their choices would lead to a reward. Okay, the calves learned quickly which side of the pen held the milk reward. Obviously, 1 ऊपर आएगा और 2 उसके नीचे आएगा in terms of sequence नहीं, but कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा जर्नल है। जर्नल 1 ज़्यादा है क्योंकि आम है, उस पर इंफॉर्मेशन ब्रॉड दी हुई है। 2 में स्पेसिफाई करके बताया गया है कि उनको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसलिए 2 नीचे आएगा। अब तीसरा पढ़ते हैं। टू गॉज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिसिज्म द रिसर्चर्स सेट अप एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग काव्स। अब इसमें हमने बताया है कि उन्होंने क्यों रखा या कैसे रखा एक्सपेरिमेंट, जो कि जर्नल हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो अभी उन्होंने बताया है कि क्यों रखा है एक्सपेरिमेंट या किस वजह से रखा है, तो सबसे ऊपर आएगा इन दोनों में से, क्योंकि 1 और 2 में तो एक्सपेरिमेंट की बात ऑलरेडी करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने, बट 3 में वो भी बता रहे हैं कि क्यों रखा था, सो ऑटोमेटिकली ये जर्नल हो जाता है और ये ऊपर रखेंगे हम। नंबर 4 पढ़ते हैं हम। इन द ट्रेनिंग ईच काफ एंटर्ड अ स्मॉल पेन एंड फाउंड अ वॉल विद 5 होल्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन 2.5 feet अपार्ट। अब गाइज लास्ट वाले में भी उन्होंने बोला हुआ है कि द काफ्स लर्न क्विकली विच साइड ऑफ द पेन, तो यहाँ पे साइड ऑफ द पेन ऑलरेडी बता दिया गया है, बट 4th में उन्होंने अभी पेन के बारे में मेंशन ही किया है, तो ये ऑब्वियसली 2 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 1 और 4 एक पेयर हो सकता है, क्योंकि 1 में उन्होंने बताया है कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें वो पहले ही बता देते हैं कि कौन सी चॉइसेस में काफ्स को रिवॉर्ड मिलेगा। सो अभी इसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया है। अब लास्ट पढ़ते हैं 5th, तो क्लियर होगा थोड़ा सा। द होल एट 1 end कंटेन मिल्क एंड द ऑपोजिट एंड कंटेन एम्प्टी बॉटल। तो ये रिवॉर्ड्स के बारे में बात करिए। अब गाइज ये 1 के साथ डायरेक्टली जा रहा है, बट 4th के अंदर उन्होंने ये बताया है कि ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग मतलब जो उन्होंने नंबर 1 में बोली है, तो ऑटोमेटिकली पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर ही हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। सो इसलिए 1 और 4 इकट्ठा जाएगा, एंड 4 और 5 भी मेरे को इकट्ठा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद बताया कि होल्स के एंड में क्या था, और 2 तो हमें ऑलरेडी पता लग ही रहा है कि वो लास्ट में आएगा, तो इसीलिए हम ये सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हमने एक पेयर ढूंढा, उसके बाद दूसरा पेयर ढूंढा, और इसी वजह से हमें कम टाइम में सीक्वेंस पूरा सही लग रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक यू गाइस शुड बी ऑल्सो डूइंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग टुगेदर। Okay. The aim of the school is to cover a wide range of topics associated with the thermal neutron scattering, including powder diffraction, stress analysis, texture, neutron scattering, together with underlying theory associated with neutron scattering.
ओके, तो इसमें स्कूल का कुछ बताया जा रहा है कि उनका पर्पस क्या है किसी चीज़ का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द कनेडियन ये एंड ये। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको देखिए, तो ऑब्वियसली ये आएगा, ये हम आखिर में डालेंगे 1 के नीचे। द कनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर दिस कैटरिंग विल बी होल्डिंग द 11th न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, एक न्यूट्रॉन होने कंडक्ट करने जा रहे हैं, मे बी एक सेमिनार टाइप है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, जर्नल है। फिर 4th पढ़ते हैं। द थ्योरी विल बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट शुड बी अंडरस्टैंड बाय पीपल इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। दीज फील्ड्स, जो ये फील्ड्स मेंशन करी है 1 में, तो 1 and 4 एक पेयर हो गया ऑटोमेटिकली। 3 and 1 भी पेयर है, एंड देन 4 and 2 भी पेयर है। ये ईजी था। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब गाइस हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, और इसमें से हमें पता है कि मिनिमम एक तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर तो आएगा ही आएगा, मतलब कि 4 क्वेश्चन ये वाले हो सकते हैं, और हमारे पास 7 मिनट है, तो वी हैव टू बी वेरी क्विक। ऑन एवरेज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास 8 से 9 मिनट तो मिनिमम होने चाहिए आफ्टर योर री ऑर्डर्स, सो दैट यू डोंट रश। तो अब इसको अच्छे से करते हैं और थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रांगली डैश। The electrons are strongly connected. These are called bound. Bound is the keyword again, हमें help कर रहा है कि वो strongly connected है। Connected का word ढूंढते हैं। Orbit, sustained, forced, attracted, disclosed angles, attracted. The electrons that are farther away from the pull of nucleus can be dash out of their dash. जो दूर है, ठीक है, वो कह रहे हैं can be further away out of their dash, ठीक है। अभी obviously out of what? Out of their orbits, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, ठीक है जी। तो और हमने यहाँ पे पढ़ा भी है orbits, तो orbits तो यहाँ पे easily आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं, the electrons that are farther away from the pull of nucleus can be dash out of their orbits. These are called free electrons. एक तो अट्रैक्ट हो गए, एक फिर दूर जा रहे होंगे, ठीक है जी, कुछ ऐसा ही होगा, दूर जा रहे हैं, इसमें फोर्स्ड ही गाइस लग रहा है ये रहा। तो हमने क्या करा, जो इजी लग रहे हैं पहले उनको फिगर आउट कर लिया, और अगेन ये छोटे जो सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, तो हर एक सेंटेंस को थॉरली समझना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन कंफ्यूज नहीं होना, पहले वो सॉल्व कर लो जो हमें लगता है सही है, फिर आके हम एलिमिनेट करके बाकी कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A novel device for helping farmers to dry out hay more quickly won a design award. उसके बाद Gavin Armstrong from this Stringshire dash the Glasgow design medal won the, कुछ जीता है उसने, scooped, ठीक है। scooped मतलब कि ऐसे आइसक्रीम में से स्कूप निकालते हैं, ले लिया, ये भी हो सकता है। और आगे पढ़ लेते, ग्रंटिंग, इंश्योरिंग, लोकेटेड, डिवाइस, पार्टनरशिप्स, इंस्ट्रक्शन, कंजंक्शन। तो गाइस यही समझ में आ रहा है, मतलब उसने जीता। फॉर अ स्वाथ इन्वर्टर, अ डैश इन्वर्टर था, तो एक डिवाइस ही होगा। फॉर फ्लिपिंग ओवर अ हे, तो डिवाइस हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये रहा। ड्राई हे इज एन एसेंशियल farm yard food source for sheep and cows. Gavin came up with the design as a part of this product designing course. Run in conjunction आ सकता है क्योंकि वो इकट्ठा हुआ है। पार्टनरशिप नहीं आएगा क्योंकि पार्टनरशिप ज़्यादा बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, ये पढ़ाई की बात हो रही है क्योंकि एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी वो साथ में कर रहा है, तो कंजंक्शन ज़्यादा फिट हो रहा है। He built a working prototype of the device which is powered and towed by tractor using paller belts to invert the swath. The rollers are driven from one hydraulic motor and are geared as to spin as the same speed and in opposite directions. Dash that the touching inner two faces of the belt that perform the invasions at the speed. Okay, making sure. Guaranteeing आ सकता है, इंश्योरिंग। ओके, इंश्योरिंग ज़्यादा एकेडमिक साउंड है तो हम ये पिक करेंगे। ओके, अगला आप करते हैं। Deciding to go to business school is perhaps the simplest part of what can be complicated process. With nearly 600 aggregated MBA programs on dash around the world, the choice of where to study can be overwhelming. On websites around the world, standard, accept, hold, offer, deprive, हाँ offer है मतलब पेशकश करी हुई है उनकी,
Here we explain how to select the right school. Select, choose, and course for you. Unravel the application and funding process. Probably the dash of people applying to business school are at a point in their careers where they know they dash to they want to ठीक है. Probably the chunk of people, standards except whole deprived minority नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है because they want to shake up but they don't know exactly what to do with their professional lives. मतलब majority ही आएगा यहाँ पे, एक major part. An MBA admission consultant based, उसने कहा if that's the case with you, look at other dash culture, teaching method, location, place good fit for you. Look at other things, other prerequisites, कुछ ऐसा आ सकता है जो कि relevant है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर. Other standards आ सकता है. उसके बाद स्टैंडर्ड्स में गाइस देखिए, स्टैंडर्ड में लोकेशन, टीचिंग मेथड, कल्चर सब फिट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एक वर्ड है क्राइटेरिया, उसमें सब कुछ फिट हो रहा है. ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली बेटर है. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. ओके, व्हाई आर मोथ्स फैटली अट्रैक्टेड टू द लाइट्स? डैश इज द ओल्ड ग्लिप थ्योरी, आंसर इज दी, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे तो आंसर इज दी कुछ ऐसा होगा. व्हाट्स सोल्यूशन हो सकता है एक्सप्लेनेशन. दिस एक्सप्लेनेशन इज द ओल्ड ग्लिप थ्योरी दैट द मोथ्स आर ट्राइंग टू. एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे. इज मोथ्स आर ट्राइंग टू यूज द फ्लेम टू नेविगेट. डैश डज नॉट टेल अस, बट दिस डज नॉट टेल अस. This explanation does not tell us if it कर रही है. Why it is, okay, यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा. Why it is that in many species only males are thus attracted and in a few only females. उसके बाद dash, if moths need to navigate they must be from a migrating species. तो ये सेंटेंस इसके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे इन एडिशन जैसा कुछ आना चाहिए. व्हाट्स मोर, हाउएवर, येट, तो व्हाट्स मोर ही आएगा. डैश मोस्ट ऑफ द टाइम सच मोथ्स आर नॉट माइग्रेटिंग इंडीड. ओके, येट, उसके बाद भी वो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे येट आएगा. अब यहाँ पे आ रहा है दिस एक्सप्लेनेशन डज नॉट टेल अस व्हाई, हाउएवर लग रहा है यहाँ पे मेरे को. सही, आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, टाइम अप है, बट हम सेलेक्ट करके मल्टीपल्स पे कंप्लीट कर देते हैं. तो जैसे कि आपने देखा, हमने एक्सप्लेनेशन के साथ भी अपने रीडिंग के ब्लैंक्स फिनिश कर दिए. बट मैं गाइस आपको एक चीज़ एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आपको ये श्योरली माइंड में रखना है कि आप डायरेक्टली जंप मत करिए अपने ब्लैंक्स के ऊपर. और आपने ये भी देखा होगा कि हमारा ऑलमोस्ट टाइम रन हो गया था, बट अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं डिस्कस करते तो वी शुड हैव एटलीस्ट 3-4 मिनट्स. तो मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है टाइम मैनेज करना, क्योंकि हम मल्टीपल्स का तो टाइम लगा ही नहीं रहे. ठीक है जी, तो यही मैं आपको एडवाइस करूँगा. ठीक है, बट मेक श्योर करिए 13-14 मिनट्स में अपने रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स ख़त्म कर लीजिए. उसके बाद 3-4 मिनट्स में रीऑर्डर्स, सो यू हैव एटलीस्ट 9 to 10 मिनट्स फॉर योर रीडिंग ब्लैंक्स. आइए चेक करते हैं हमारा कैसा गया है. सो ये हमने अभी रिसेंटली करा है मॉक टेस्ट आए रीडिंग का, 83 आए हैं. देखते हैं कहाँ पे नंबर कटे. ओके, तो हमारे मल्टीपल्स में ही नंबर कटे क्योंकि उनमें तो हमने टाइम ही नहीं लगाया, बट हमारे ब्लैंक्स भी सारे सही हैं. आई वॉज हैविंग अ डाउट इन द लास्ट वन, क्योंकि हाउएवर मैंने बहुत ही जल्दी में करा था, बट रीऑर्डर्स आर परफेक्ट, रीऑर्डर्स ईजी थे. एंड रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स पे हमने अच्छे से टाइम लगाया. जैसे कि आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस पे हमने ऑलमोस्ट 17 मिनट्स लगाए हैं, बट अगर आप 2 मिनट की या 3 मिनट की एक्सप्लेनेशन को कट कर दो तो हमने 40 मिनट्स के करीब ख़त्म कर दिया. सो दिस इज़ व्हाट यू गाइस हैव टू डू. 40 मिनट्स के करीब आप 5 क्वेश्चंस ख़त्म करिए. देन स्पेंड अबाउट, यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेनेशन दी है, 5 मिनट
5.5 मिनट मैक्सिमम ऑन द रीऑर्डर्स, एंड देन रिमेनिंग टाइम अपने रीडिंग ब्लैंक्स पे लगाइए। तो टाइम कभी भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। बट यहाँ से जो चीज़ें भी हमने डिस्कस करी हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करिए और आप भी बेनिफिट देखोगे, रीडिंग में इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर परफेक्ट स्कोर्स। जैसे कि आपने देखा कि ये सारे मेथड्स बहुत ही हेल्पफुल है आपके पीटी रीडिंग में स्कोर लेके आने के लिए। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, जैसे मैं अप्रोच फिगर आउट कर रहा था, जैसे मैं टेक्निक्स को यूज़ कर रहा था, वैसे ही आप भी यूज़ करिए और आपके भी मार्क्स प्रॉपर आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो मेक श्योर करिए कि आप थम्स अप ज़रूर दीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन। अगर आप स्पेलिंग्स के अंदर लैक कर रहे हो और आपको नहीं पता कैसे उसको इम्प्रूव करना है, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाया है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर आप देख सकते हो और उसको फॉलो भी कर सकते हो, और आपको वो बहुत ही हेल्प करेगा आपके स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। That was it guys, Vishal is signing off from Vision Language Experts. I'll see you in the next tutorial.